बहू लाई मौसी। आइए पधारिए मेरी प्यारी शीला मौसी, आइए पधारिए मेरी प्यारी शीला मौसी, आइए। अरे बस बस बस, अब क्या दरवाजे पे ही दिन भर खड़ा रखेगी या अपने ससुराल में भी पधारने देगी? आइए आइए आइए। चलो, अब शीला मौसी आई है दहेज बनकर, अब तो मैं अपनी बेला के पास ही रहूंगी। ये कहानी है शीला मौसी की। बेला अपनी मौसी को अपने ससुराल ले आती है। शीला कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बदलाव चाहती थी और इसलिए उसने सोचा बेला के ससुराल ही जाया जाए। बेला बचपन से ही अपनी मौसी शीला के बहुत करीब थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और शीला ने ही उसे अच्छे से पाला पोसा और उसकी परवरिश की थी। ससुराल में सास इरावती, ससुर महेंद्र, जिठानी पूनम, जेठ अनुराग और उन दोनों का 8 साल का बेटा ऋषि। बेला का पति समीर और उनका 6 साल का छोटा बेटा तीर्थ होते हैं। अब देखते हैं मौसी के आने से क्या बवाल होता है। अरे अरे शीला जी, शर्माइए मत, खाइए बिस्किट आराम से। अब बेला की माँ तो है नहीं, आप ही उसकी माँ समान हो, इसलिए आप ही हमारी समधन हुई। क्यों बेला बहू? जी 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 सासू माँ, एकदम सही। आप ना बहुत ही मीठी हो, एकदम चाशनी जैसे। ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा पूनम बहू, जाओ जाकर वो दुकान की फाइल्स पर कुमकुम तिलक लगा दो और उन्हें अपनी ही शुभ हाथों से कानूनी काम के लिए आगे भेजो। अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम ही ये करोगी ना। और हाँ पूनम बहू, वो पंडित जी से पूछ कर ना हवन और सत्यनारायण पूजा का भी शुभ मुहूर्त निकलवा लेना। तुम ही करना ये सब। और भाभी, ये दुकान की चाबी आप अपने पास ही रखिए। 20 दिन बाद जब हमारी दुकान का उद्घाटन होगा तब आप ही दुकान का शटर ओपन करना और पूजा करना। हर कोई सिर्फ घर की बड़ी बहू यानी कि पूनम की ही तरफदारी किए जा रहा था और उसी को महत्व दे जा रहा था। ये देखकर शीला मौसी को आता है बहुत गुस्सा और वो अकेले में बेला से बात करने उसके कमरे में जाती है, जहाँ बेला मच्छरों का कॉइल जला रही होती है। अरे मौसी आप आइए ना, वो बहुत मच्छर हो गया है ना, इसलिए शाम के समय ये रोज की ड्यूटी हो गई है मेरी। बेला, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? यहाँ पर ससुराल के सिंहासन पर वो पूनम बैठ चुकी है और तू यहाँ पर बैठकर ये मच्छर मार रही है। अरे जिसे देखो बस पूनम पूनम के नाम की माला जपता फिरता है। ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर पता नहीं। ओफो मौसी, आपकी ना ये जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमाने की आदत अब तक नहीं गई। सीधा पॉइंट पे आइए ना। अरे मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर तू ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना तो कब सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा तुझे भनक भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस घर में सब तेरी जिठानी के साथ है। तेरी सास तुझे इतना नहीं मानती जितना कि उस पूनम को। जो तेरे तीर्थ का है वो भी वो लोग उस पूनम और अनुराग के बेटे ऋषि को ही दे देंगे। तू कहीं की नहीं रहेगी फिर। तो मैं क्या करूं मौसी, अब आप ही बताइए। अब इन सब की नजरों में अच्छा बनकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब उस पूनम के पीछे पागल हो गए हैं। इसलिए तू चाहे अपनी सास की दिन रात सेवा कर, अपने जेठ जिठानी पति और ससुर को 5 पकवान बनाकर खिला और हजारों पापड़ भी बेल लेना, तो भी इनका दिल नहीं जीत पाएगी। तो क्या करूं अब मैं? हिमालय की पहाड़ी पे जाके संन्यास ले लूं क्या? वो सब तू अपनी मौसी पर छोड़ दे बिटिया रानी। इतने भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं मैं। कुछ दिनों बाद पूनम और अनुराग के बेटे ऋषि का जन्मदिन आता है और उसी मौके पर पूरा घर आलीशान तरह से सजाया जाता है और इरावती और महेंद्र ऋषि को सोने की चेन और कई सारे तोहफे देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो ऋषि बेटा, बहुत बड़ा आदमी बनना और अपने दादू दादी का नाम रोशन करना। थैंक यू दादी, थैंक यू दादू। ये लो ऋषि, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक्स चाचू, थैंक्स तीर्थ मेरे भाई। ये सब देखकर शीला धीरे से बेला को कहती है, देख रही है बेला,
कैसे तेरे सास ससुर ने इस छोटे से बच्चे को सोने की चेन दे दी, और तेरे तीर्थ को उसे तो चांदी की अंगूठी तक नहीं मिली अब तक। हाँ मौसी, ऊपर से ये मेरा बेवकूफ पति और बेटा, ये दोनों भी कम नहीं है। मुझे तो इन सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शीला और बेला बहुत तरकीब लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं। वहीं दूसरी ओर दिन ब दिन सास ससुर पूनम, अनुराग और उनके बेटे ऋषि की तरफ ही खींचते जाते हैं। मौसी, अब हम क्या करें? हम तो उस जेठानी की बच्ची को भी सासू माँ से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सासू माँ की आंखों पर तो उस पूनम ने अपनी अच्छाई की पट्टी जो बांध रखी है। अरे बेला बेला बेला, टेंशन ना ले, मेरे पास ना एक आइडिया है। जहाँ तक मुझे पता है वो इरावती ने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स अपनी तिजोरी में बंद करके सहज कर रखे हैं। हाँ तो फिर अब हमें यह करना है कि चुपके से जाकर पूनम, अनुराग और उस छुटके ऋषि के नाम की गई जायदाद के हिस्से के पेपर को जलाकर राख कर देना है और नए प्रॉपर्टी के कागज बनाकर उन पर इरावती के दस्तखत लेने होंगे, और वो नए कागज उस पर पूरी जायदाद तेरी, समीर दामाद जी की और मेरे नन्हे तीर्थ के नाम होगी। समझी? समझी, लेकिन हम सासू माँ से दस्तखत कैसे लेंगे? उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है मैंने। यह देख, ये ऐसी दवा है जिसके बाद व्यक्ति पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और जो उससे कहो वो वही करता है। वाह, ग्रेट आइडिया। लेकिन इस दवाई के असर से अगर सासू माँ ने गलत तरह से दस्तखत कर दिए तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। शीला और बेला दोनों भी चुपके से इरावती के कमरे की अलमारी में से तिजोरी खोलकर उसमें से पूनम, अनुराग और ऋषि के नाम के प्रॉपर्टी के पेपर्स को जला देती हैं और फिर नए प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाकर इरावती के पानी के जग में वो दवाई मिला देते हैं, जिसे पीने के बाद आज तो बहुत खाना खा लिया, बहुत गैस हो गई भैया। धुमता ना 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 ना, धुमता ना 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 ना। तभी वहां पे बेला आ जाती है और इरावती से कहती है, अरे बहू, ये क्या सारे घर में ये कागज लेकर भूतों की तरह भटक रही है? माय डियर सासू माँ, ये पेन लो और इन कागजों पर दस्तखत करो। ये ना ज़रूरी कागजात है, बहुत बहुत ज़रूरी। इन पे साइन नहीं की ना तो किसी की जान नहीं बच सकती। हाँ क्या? हाय दया, दे 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 दे, फटाफट साइन मार देती हूँ। इरावती उन पेपर्स पर साइन करती है और बेला बहुत खुश हो जाती है। वहां से बाहर निकलकर शीला को ताली देते हुए कहती है, मिशन सक्सेसफुल मौसी, आप तो सच में मौसी नंबर 1 हो। तभी अचानक से वहां पर पूनम आ जाती है और सारे घर वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। पूनम बेला के हाथ से वो पेपर्स छीन लेती है और उन्हें फाड़ देती है। जेठानी जी, पगला गई हो क्या? ये क्या कर दिया आपने? आपको पता भी है ये कितने कीमती कागजात थे? मौसी, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम सबको तुम दोनों मौसी और भतीजी की चालबाजियों के बारे में पता चल गया है। तभी पीछे से इरावती भी आती है, जो पूरे होश में है। हाँ, मैंने तुम दोनों के घिनौने इरादों को तुम्हारे कमरे के बाहर से गुजरते वक्त ही सुन लिया था। और तुम्हें एक और झटके वाली खबर दूं? दे ही देती हूँ, खामखा सस्पेंस क्यों बढ़ाऊं? वो पेपर्स जिन्हें तुमने जलाया, वो पेपर्स पूनम, अनुराग और ऋषि के नाम की जायदाद के नहीं, बल्कि तुम्हारे नाम की गई प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। क्या? हाँ, हमने और इरावती ने मिलकर सोचा था कि जब सबके नाम पर जायदाद का आधा आधा हिस्सा कर ही रहे हैं, तो तुम्हारे नाम पर भी हमने ढेर सारा हिस्सा कर दिया। और यह खुश खबर हम तुम्हें देने ही वाले थे आज शाम की आरती के समय। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारे मंसूबों के बारे में जान लिया और तुरंत उन पेपर्स को पूनम के पेपर्स की जगह रख दिया, ताकि तुम आओ और खुद ही अपने नाम की गई जायदाद के पेपर्स जला दो। बहुत अच्छी सीख देती हो आप शीला मौसी, वेरी वेल डन। माँ, आपने अच्छा किया जो उस पानी को पीकर निगला नहीं और थूक दिया। और क्या गजब की एक्टिंग की। बेला, यही तुम्हारा सबक है।
चलो अब खड़े क्यों हो? ये 12 बजे हुए लाल पीले मुंह को उठाओ, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ। जिस मौसी को तुम लेकर आई थी ना, उसी मौसी के साथ दफा हो जाओ इस घर से। अरे नहीं। बेला और शीला को अपनी इस चालाकी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो दोनों सर पटकते रह जाती है। अब आप ही बताइए, क्या इरावती ने बेला को ये सही सबक दिया?